आखिर क्यों कार्यक्रम छोड़ भागे बागेश्वर धाम सरकार, अंधविश्वासों का खुलासा। बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले बागेश्वर धाम सरकार के फर्जी दावों का खुलासा हो गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास दिव्य शक्तियां हैं या फिर वो लोगों को अंधविश्वास की भट्टी में झोंक रहे हैं, इसका पता चल गया है। स्थिति ऐसी कि नागपुर में हाल ही में हो रहे एक आयोजन के दौरान अपने तय समय से पहले ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नदारद हो गए। महाराष्ट्र के नागपुर में श्री राम चरित्र चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन 5 जनवरी से 13 जनवरी तक किया गया। कार्यक्रम में बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक थे, लेकिन एक चुनौती मिलने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 11 जनवरी को ही नागपुर से रवाना हो गए। कार्यक्रम तक पूरा नहीं किया। आयोजकों का दावा है कि एक कैंसर अस्पताल को लेकर जरूरी बैठक थी, जिसकी वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नागपुर से कार्यक्रम पूरा किए बगैर जाना पड़ा। महाराष्ट्र में एक संस्था है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो जादू टोना और किसी भी तरह के अंधविश्वास के खिलाफ काम करती है। इस संस्था ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुली चुनौती दी थी कि नागपुर में अपने दावों को साबित करे। चुनौती ये थी कि बागेश्वर धाम सरकार 10 अनजान लोगों के बारे में पूरी जानकारी सबके सामने दे। ये 10 लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति लाएगी, जिनका नाम, पिता का नाम, शहर और वो लोग क्या करते हैं यह सब बताए। जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री दावा करते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति के बारे में सारी बातें अपनी दिव्य दृष्टि से जान लेते हैं। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने एक और चुनौती दी थी। दूसरी चुनौती ये थी कि एक कमरे में 10 चीजें रखी जाएंगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास अगर दिव्य शक्तियां हैं तो उन्हें बताना होगा कि दूसरे कमरे में कौन सी 10 चीजें रखी गई है। समिति के शर्त के मुताबिक चुनौती पूरी करने के लिए 2 मौके दिए जाने थे। अगर दोनों बार 90% जानकारी भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सही बता देते तो बदले में उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हालांकि एक शर्त ये थी कि चुनौती के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 3 लाख रुपए को डिपॉजिट जमा करनी थी। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सह अध्यक्ष मानव श्याम का कहना था कि डिपॉजिट दिए बगैर भी चाहे तो चुनौती स्वीकार कर सकते हैं। हालांकि बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चुनौती स्वीकार नहीं की, ना ही अपने कार्यक्रम में इसका जिक्र किया। इन सब से इतर वो 11 जनवरी को ही नागपुर से रवाना हो गए, जबकि कार्यक्रम 13 जनवरी तक का था। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने मध्य प्रदेश पुलिस से मांग की है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ऐसा ना होने पर समिति ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो खैर वो सब पुलिस के हाथ में है और आंदोलन के हाथ में है, मुझे नहीं पता। बस उससे थोड़ा दूर हटके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक भी कर दो।